हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करने वाले हैं हम निफ्टी बैंक के बारे में कि कल क्या प्लानिंग हो सकती है। बिकॉज आज बहुत ही शानदार मूवमेंट आया था सेकंड हाफ में एंड मार्केट ने वापस से अपना ऑल टाइम हाई मार दिया है। मार्केट की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा ऑलमोस्ट 48,350, क्लोजिंग दिया है 48,282। मैंने इसके बारे में कल की वीडियो में बात किया था जब हमारा मार्केट था साइडवेज। मैंने आपको बताया था कि मार्केट जल्दी ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कल मैंने बताया था या नहीं बताया था। आज हमने दो ट्रेड किए, एक में हल्का छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगा होगा और एक में 100 पॉइंट से ऊपर का आपको टारगेट मिला होगा। कैसे, क्या, कब, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और कल हमने क्या बात की थी वो जान लेते हैं। देन आज के बारे में बात करेंगे सो दैट कल के बारे में समझ पाए। ठीक है, आज का दिन, कल का दिन एंड आने वाला दिन, हर दिन इंपॉर्टेंट होता है एनालाइज करने के लिए कि क्या हुआ मार्केट में, क्या हो सकता है मार्केट में, सो दैट आप पैसे बना पाओ। मार्केट में पैसा बनाना इतना इजी नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ऑप्शन बाइंग सबसे डिफिकल्ट काम है, समझ रहे हो। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, तो जाके इसको एक बार चेकआउट कर लो। पहले तो हम बात करेंगे 3 PM ट्रेड की जो आज के दिन बूम की है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 48,150 के ऊपर हमने बोला था ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मार्केट हमारा 3 PM से पहले मूवमेंट करना चालू कर दिया था, इसलिए थोड़ा रिस्की हुआ था। लेकिन जब मोमेंटम आया तो बहुत ही शानदार आया। 48,150 की अगर हम बात करें तो एक सेकेंड दो मुझे, वेट अ मिनट सो दैट मैं आपको समझा पाऊं कि कब क्या हुआ। ओके, एक बार तो हमारा मार्केट 3 बजे का टाइमिंग का है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो यहाँ से हमें आया था, बड़ा मोमेंटम चालू हुआ था। ये हमारा कुछ लेवल था 48,050 का, जो आप देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पर गया, मार्केट यहाँ होल्ड किया। मैंने यहीं पर अपने मेंबर्स को बोला था बाय करने के लिए और यहाँ से फिर एकदम बड़ा शॉट। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो सकता था मैं अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं देता तो हम 48,170 पर देते। मुझे ये लगा था कि जो भी बाइंग है वो यहाँ हो रही है, जिसके बेस पे ये शूट कर सकता है, क्योंकि नीचे इसका सपोर्ट एरिया था और मार्केट अपसाइड की तरफ ही भाग रहा था। तो डाउनसाइड तो प्लान करने का चांस नहीं था, डाउनसाइड के लिए मैंने बताया था। लेकिन वो बोला था मैंने काफ़ी रिस्की है, क्योंकि सपोर्ट एरिया बनता हुआ नज़र आ रहा था मुझे 48,100 के ऊपर ही। तो अगर ये नीचे आता तो हल्का बहुत और नीचे आके वापस से ऊपर चला जाता। तो जिस केस में मैंने अपसाइड के लेवल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया आज के दिन। और अगर हम बात करें तो 48,150 का ये लेवल है, यहाँ से हमारा मार्केट सीधा वन डायरेक्शन नेक्स्ट दो कैंडल में 350 गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा मूव था, लेकिन आई नो हर कोई नहीं पकड़ पाया होगा और कभी भी कोई बंदा पूरा ट्रेड नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, निफ्टी 50 का बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे से था। 21,600 से पहले उसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया एंड जब तोड़ा तो उसके बाद सीधा वन डायरेक्शन गया। इसने थोड़ा सा दिक्कत की, बैंक निफ्टी करता भी है कभी कभी, क्योंकि बैंक निफ्टी का क्या है ना, अगर उसको देखो ऑल टाइम हाई हमारा 200 समथिंग था, उसने 250 पे जाके ऑल टाइम हाई बनाया। ठीक है, निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट वहीं पे कहीं जाके ऑल टाइम हाई बना के नीचे आया सुबह के टाइम में। लेकिन ये और 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाता है जब भी इसको कुछ मोमेंट मिलता है, तो ये मोमेंट के साथ भाग जाता है। ठीक है, 20-30 पॉइंट एक्स्ट्रा भाग जाता है, ये दिक्कत है बैंक निफ्टी की, जिस वॉलेटिलिटी को आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब बात करें ट्रेड की, तो आपको मैंने दो ट्रेड दिए थे। एक हमारा यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस हंट हुआ था कहीं पर, एक सेकंड एक बार चेकआउट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह सुबह आपको इंपॉर्टेंस लेवल दिए थे। अच्छा, सबसे पहले प्रॉफिट दिखा देता हूँ अपने मेंबर्स के, सो दैट आप लोगों को समझ में आए कि पैसा तो बनवा रहे हैं भैया। 644, 1200, 1400, 4600, 2900, 1900, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप 1300, 1200, 1200, 600, 900 का लॉस। तो इंपॉर्टेंट क्या है ये बताना कि गाइस, लॉस भी मैं डालता हूँ, लेकिन अगर मेरे मेंबर्स मुझे भेजेंगे कि उनको लॉस हुआ है जो मैंने उनको ट्रेड दिया है, तब जाके मैं वो दिखाऊंगा। अदरवाइज अगर मैंने ट्रेड दिया ही नहीं और लॉस करके बैठे हुए तो उसका लॉजिक नहीं है। 900, उसके बाद ये देख सकते हो 2180 का प्रॉफिट, जिसमें छोटा मोटा लॉस है एंड प्रॉफिट बड़े बड़े हैं। इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट आपके बड़े होने चाहिए और लॉसेज आपके छोटे होने चाहिए अगर आपको आगे ग्रोथ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा 3 PM का मूव, उसके बाद हमारे मेंबर्स का एक और प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट। पहले आप टेलीग्राम पर ज्वाइन रहिए, यहाँ से पैसा बनाइए, तब आप मुझे ज्वाइन करिए। पहले ही मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ सो दैट आप इधर से थोड़ा पैसा बना लोगे, थोड़ा मेरे को समझ लो किस तरीके से मैं समझाता हूँ सिखाता हूँ, तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, अब 100 पॉइंट का ट्रेड हमारा कहाँ था,
47,900 के ऊपर मैंने आपको दिया था 100 पॉइंट का ट्रेड, जिसमें उससे भी ऊपर मूव आया था, बताऊंगा आप लोगों को, वेट अ मिनट। और 48,080 के ऊपर वापस मूव आ सकता है, बट थोड़ा 48,080, ठीक है। तो पहला लेवल हमने क्या बताया आपको, एक बार फिर से ध्यान कर लो, 47,900 सुबह के टाइम की बात है ये। तो यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा स्क्रीनशॉट सो दैट आपको हम समझा पाएँ। तो 47,900 हमारा लेवल है ये। यहाँ से अगर आप कंटिन्यू देखोगे तो हम कहाँ तक गए हैं, जब साइडवेज होने से पहले ये लेवल है 48,080 के आसपास का, ठीक है। तो 900 से लेके ऑलमोस्ट ये एरिया है 180 पॉइंट का। बट मैंने क्यों बोला कि 100 पॉइंट का मूव, क्यों कि अगर हम यहाँ से वन डायरेक्शन देखें तो यहाँ तक एटलीस्ट हम गए हैं। ये 3 कैंडल तो कोई होल्ड कर सकता है मिनिमम, क्योंकि उसके बाद मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हुआ था। ये 2-3 कैंडल में लोगों के एसएल हंटिंग हुआ था, ये एरिया में एसएल हंटिंग हुई है, लेकिन पहली 3 कैंडल तो क्लियर करती, इसलिए मैंने बोला कि 100 पॉइंट का ट्रेड है। ओके, उसके बाद मैंने आप लोगों को दूसरा ट्रेड कहाँ पर दिया एक बार देख लेते हैं, और वहाँ पर क्या बताया था वो भी देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोली थी एक बात, 48,080 के ऊपर वापस मूव आ सकता है थोड़ा, बट रिस्की रहेगा स्कैल्पिंग करना एंड लॉस छोटा लेना यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा रिस्की था 48,080 के ऊपर। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग है 10:43, ठीक है। तो 10:43 के आसपास आते हैं भैया। 10:43 कब हो रहा है हमारा टाइम, 10:43, 11, 10:43, 45। देखो मार्केट गया ऊपर ही है, लेकिन लोगों को एग्जिट करा के, ठीक है। तो हमारा क्या था एम, वो हम बता देते हैं सो दैट आपको क्लियर हो क्यों हमने यहाँ पर ट्रेड दिया था। तो 48,080 का लेवल कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो इस कैंडल के बाद हमारे मार्केट ने रिवर्सल लिया छोटा सा, मार्केट ऑलरेडी रिवर्सल ले चुका था, ओके, सेम रिवर्सल से ही वापस गया है। तो कोई अगर यहाँ पर बड़ा एसएल लेके बैठता, ये लेवल क्या है 48,080 पे बताया ना, तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ एसएल लेने के लिए 30 पॉइंट तो आपको प्रीमियम पे लेना ही चाहिए। अगर आप लॉन्ग ट्रेड कर रहे हो ना, तो मिनिमम 30 पॉइंट तो आपका जाना ही चाहिए प्रीमियम के ऊपर। तो लो बनाया इसने 48,025 का, और 40,080 पे आपको बाय करना था। तो ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस कटा होगा फॉर श्योर। मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि आपको 30 पॉइंट का यहाँ एसएल लेना चाहिए था, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला छोटा स्टॉप लॉस। छोटा स्टॉप लॉस किस लिए बोला, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम एक्सपेक्टेड था मुझे, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, धीरे 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 करके निकाला भी, वापस नीचे लाया, पहले यहाँ पे लोगों को निकाला, फिर यहाँ पे लोगों को निकाला, और फिर वन डायरेक्शन में इसने इतना बड़ा ट्रेड दे दिया, यानी कि 200 पॉइंट का मूव इसने कर दिया। लेकिन उससे पहले इसने लोगों को यहाँ पर एग्जिट कराया, यहाँ पर एग्जिट कराया। तो अगर आप छोटे लॉसेस ले सकते हो तो ही आप ये पकड़ भी सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, नया हाई बनाया, फुल ड्रॉप, समझ रहे हो, मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके गए, फुल ड्रॉप कर दिया, लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन, यहाँ पे लोगों को फंसाया, यहाँ पे लोगों को फंसाया, यहाँ पे लोगों को फंसाया, यहाँ पे लोगों को फंसाया। उसके बाद मार्केट जब सबको डाउन कर दिया, जब बहुत कम लोग होंगे मार्केट में, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जब वो अंदर होंगे, उस टाइम पे मार्केट को फिर से भगाया गया और नया हाई बनवा दिया गया। अब बात कर लेते हैं जल्दी से कल के बारे में, कि कल के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों के लिए रह सकते हैं। तो ये देखो ट्रेंड लाइन से ही इसने सपोर्ट लेके वापस अपसाइड निकला है। कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो मैं आपको मार्क करके दूंगा, जो आपको कल देखने हैं, ठीक है। देखो गाइज, इतना टाइम में पुराने दिन की वीडियो क्या बताया था, ठीक है। अगर बात करेंगे हम कल के दिन, तो मैंने कल के दिन बोला था मार्केट रेंज बाउंड है, इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा, ट्रायंगल का ब्रेकआउट आएगा, मार्केट मूव करेगा, वैसा ही कुछ हुआ है, देखो जाके आप। तो 48,350 आपके लिए कल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 48,250 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। दिस इज योर नो ट्रेड जोन। हम अगर कल इसके ऊपर निकलते हैं, अगर हम यहीं साइडवेज ओपन होते हैं और ऊपर निकलते हैं, तो आपको बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा इन द कॉल साइड। टारगेट होंगे 48,500, 48,600, 48,700 के। कल है एक्सपायरी, तो बड़ा मूव एक्सपेक्टेड वापस से, लेकिन आज मूव कर दिया तो कह नहीं सकते, कल ऐसा ना हो कहीं ये साइडवेज होके यहाँ कहीं नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दे। और अगर डाउनसाइड की बात करें, तो अगर हम 250 को निकालते हैं, तो वापस से यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, तो मार्केट वापस से ये लेवल यानी कि 150 के लेवल्स तक आ सकता है, इस बात पे ध्यान देना। देन 48,100 पर मार्केट हमारा सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इन दोनों का ब्रेकडाउन होगा, तो हम अगेन ये वाली एरिया में आ जाएंगे, यानी कि 47,900 तक आ सकते हैं हम आराम से।
तो अगर हमें प्ले आउट करना है तो हमें देख के करना है, नो ट्रेड जोन में ट्रेड नहीं करना है इस एरिया में। बाकी यहाँ पर आप प्लान करिए पुट का, यहाँ पर आप प्लान करिए पुट का, और इसके ऊपर कॉल का। और बाकी तो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा ही, ट्रेड दूंगा ही, लेवल्स इंपॉर्टेंट सबको समझा दूंगा। सो आप लोगों को सिर्फ एक्टिव रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, बिकॉज यहाँ से पैसा बनेगा फॉर श्योर। और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछिए, मैं उसका आंसर आपको करके दे दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों को कल सुबह प्री मार्केट वीडियो में। क्या चेंजेस होंगे वो मॉर्निंग वीडियो में आप लोगों को सब कुछ अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।